दुनिया ने पहली बार लॉकडाउन देखा था और चीन से आए कोविड वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी। लाखों लोगों की मौत हुई थी। ऐसे में कोरोना जैसा वायरस एचएमपीवी वायरस भारत में दस्तक दे चुका है। क्या भारत के अंदर फिर से लॉकडाउन लगेगा? ये सवाल दोबारा फिर से काफी लोगों के मन में आकर खड़ा होता है। यदि न्यूज चैनलों की बात करें तो हर जगह एचएमपीवी वायरस को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि ये ऐसा खतरनाक वायरस है। क्योंकि जब भारत के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर कोविड फैला हुआ था, तो जब तक इसकी वैक्सीन बनी थी तब तक लाखों लोगों की जान जा चुकी थी और शमशान घाटों में मृतक व्यक्तियों की भीड़ लगी हुई थी। दोबारा फिर से लोगों के मन में यह सवाल आकर खड़ा होता है कि दोबारा फिर से क्या भारत के अंदर लॉकडाउन लग सकता है? क्योंकि दोस्तों, एक बात आपको बता देता हूं, एचएमपीवी वायरस के जो मरीज हैं वो भारत के अंदर भी देखे जा चुके हैं। भारत के अंदर फिलहाल एचएमपीवी वायरस के 8 केस आ चुके हैं। और इसके साथ साथ ये वायरस कहां से आया? ये वायरस जैसे कोविड चीन से आया था, वैसे ही एचएमपीवी वायरस भी चीन से आया है। ये वायरस काफी देशों में फैल चुका है, कई देशों में इसके केस मिल चुके हैं। अब भारत के अंदर, गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर और तमिलनाडु के अंदर काफी केस देखने को मिले हैं। दोबारा फिर से वही सवाल आकर खड़ा होता है कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा। फिलहाल डब्ल्यूएचओ ने इस पर अपनी चुप्पी साधी हुई है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने पहले भी कई बार कोविड पर टिप्पणी की थी, लेकिन अब एचएमपीवी वायरस को लेकर डब्ल्यूएचओ ने भी अपनी चुप्पी साधी हुई है। हालांकि सुरक्षा मंत्रालय ने भी लोगों से, देश की जनता से अपील की है कि अपने हाथों को बार बार धोते रहिए, एक दूसरे के टच में होने से ज्यादा बचिए। भारत के अंदर जो एचएमपीवी वायरस के मरीज मिले हैं उसमें काफी छोटे छोटे बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी इसमें शामिल हुए हैं। हालांकि जब वैक्सीन बनाई गई थी, लेकिन जब तक वैक्सीन बनी थी तो कोविड से लाखों लोगों की जान जा चुकी थी। लेकिन अब दोबारा फिर से एचएमपीवी वायरस भारत में दस्तक दे चुका है। हालांकि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है, इसकी कोई दवाई नहीं बनी है, लेकिन इसके जो लक्षण है, लक्षण आपको बता देते हैं। लक्षण जैसे कोरोना के लक्षण थे, ज्यादा खांसी होना, लंबे समय तक बुखार रहना, ऐसे ऐसे लक्षण भी एचएमपीवी वायरस में देखने को मिल रहे हैं। एक बच्ची को लगातार खांसी हो रही थी, लगातार बुखार था, तब उसको टेस्ट करवाया गया तो डॉक्टर की भी समझ में कुछ नहीं आया। लेकिन जब उसके ब्लड के कुछ सैंपल बड़ी लैब में भेजे गए, ऊंचे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भेजे गए, तब इस वायरस का खुलासा हुआ कि ये वायरस एचएमपीवी वायरस है और ये चीन से भारत के अंदर आया है। तो आप लोग पिछले कुछ समय से या फिर आज आप लोगों ने भी देखा होगा, काफी न्यूज चैनल पर एचएमपीवी वायरस को लेकर खबरें आ रही है। एचएमपीवी वायरस कहां से आया है? चीन से आया है। और इसके अलावा क्या भारत में लॉकडाउन लगेगा? ये तमाम खबरें लगातार चल रही है, क्योंकि ये वायरस असलियत में भारत में आ चुका है। सुरक्षा मंत्रालय लोगों से बचाव के लिए बार बार अपील कर रहा है, जनता से अपील कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अपने हाथों को धोते रहिए और एक दूसरे के टच में आने से बचिए। अपने मास्क का भी लगातार उपयोग करते रहिए। जब भी आप लोग किसी भीड़ भाड़ इलाके में जाते हो तो मास्क का जरूर उपयोग करें। एचएमपीवी के 8 केस हैं फिलहाल भारत के अंदर देखे गए हैं। गुजरात में भी देखा गया है, महाराष्ट्र में भी, तमिलनाडु में भी और चेन्नई में भी। बच्चों में भी देखा गया है, 3 से 6 महीने के बच्चों में भी देखा गया है और 70 साल के बुजुर्ग में भी देखा गया है।